बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 42वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है राजा दशरथ का पृथ्वी पर गिरना। राजा दशरथ का पृथ्वी पर गिरना, श्री राम के लिए विलाप करना, कैकेयी को अपने पास आने से मना करना और उसे त्याग देना, कौशल्या और सेवकों की सहायता से उनका कौशल्या के भवन में आना और वहाँ भी श्री राम के लिए दुख का ही अनुभव करना, और वहाँ पर भी श्री राम के लिए ही दुख का अनुभव करना। वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही तब तक इक्ष्वाक वंश के स्वामी राजा दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई। यावत् तु निर्यतस्तस्य रजोरूपं दृश्यते। यावत् तु निर्यतस्तस्य रजोरूपं दृश्यते नैवेक्ष्वाकोस्तावत् संजाहारात्मचक्षुषी नैवेक्ष्वाकुवरस्तावत् संजाहारात्मचक्षुषी। यावद् राजा प्रियं पुत्रं पश्यत् अत्यन्तधार्मिकं तावद् व्यवर्धते वाष्ये धरण्यां पुत्रदर्शने। तावद् व्यवर्धते वाष्ये धरण्यां पुत्रदर्शने। धरण्यां पुत्रदर्शने। वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही तब तक इक्ष्वाक वंश के स्वामी महाराज दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई। वे महाराज अपने अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को जब तक देखते रहे तब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे ऊंचे उठकर उनकी ओर निहार रहे थे। जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी नहीं दिखाई देने लगी तब वे अत्यंत आर्त और विषादग्रस्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी दाहिने बाह के पास आई और सुंदरी कैकेयी उनके वाम भाग में जा पहुंची। कैकेयी को देखते ही नए विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठी और वे बोले, हे पापपूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, कैकेयी मामुकांगनी मां प्राची पाप निश्चय। कैकेयी मामुकांगनी मां प्राची है पाप निश्चय। नहीं त्वाम दृष्टुमिच्छामि न भार्या न च बान्धवी। नहीं त्वाम दृष्टुमिच्छामि न भार्या न च बान्धवी। भार्या न च बान्धवी। ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम। केवलार्थ पराम हि त्वां त्यक्ति धर्मामि त्यजाम्यहम्। महाराज दशरथ ने कैकेयी से बोला, हे पापूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, तू मेरे अंगों को स्पर्श न कर। तू मेरे अंगों को स्पर्श न कर। मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तू न तो मेरी भार्या है और न ही बांधवी।
जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, मैं उनका स्वामी नहीं हूं और वे मेरे परिजन नहीं है। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूं। मैंने जो तेरा पाणिग्रह किया है और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ वह सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी त्याग देता हूं। तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो, तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड या जल आदि दान करे, वह मुझे प्राप्त न हो। तदंतर शोक से कातर हुई कौशल्या देवी उस समय धरती पर लौटने के कारण धूल से व्याप्त हुई महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौटी। जैसे कोई जानबूझकर स्वेच्छा पूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर डाले अथवा हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर ले और ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा दशरथ अपने ही दिए हुए वरदान के कारण वन में गए हुए श्री राम का चिंतन करके अनुतप्त हो रहे थे। राजा दशरथ बारंबार पीछे लौटकर रथ के मार्गों पर देखने को कष्ट उठाते थे। राजा दशरथ बारंबार पीछे लौटकर रथ के मार्गों पर देखने का कष्ट उठाते थे। उस समय उनका रूप राहुग्रस्त सूर्य की भांति अधिक शोभा नहीं पाता था। वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर होकर विलाप करने लगे। वे बेटे को नगर की सीमा पर पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे, हाय, मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों अर्थात घोड़ों के पद चिन्ह तो मार्ग में दिखाई देते हैं, परंतु उन महात्मा श्री राम का दर्शन कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री राम चंदन से चर्चित होकर तकियों का सहारा लेकर उत्तम शैयाओं पर सुख से सोते थे और उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदरी स्त्रियां जिन्हें व्यजन डुलाती थीं, वे निश्चय ही आज कहीं वृक्ष की जड़ का आश्रय लेकर अथवा किसी काठ या पत्थर को सिर के नीचे रखकर भूमि पर ही शयन करेंगे। ऐसा दुख महाराज दशरथ को हो रहा था। फिर अंगों में धूल लपेटे दीन की भांति लंबी सांस खींचते हुए वे उस शयन भूमि से उसी प्रकार उठेंगे जैसे किसी झरने के पास गजराज उठता है। किसी झरने के पास से गजराज उठता है। निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोग नाथ माँ बाप श्री राम को वहां से अनाथ की भांति उठकर जाते हुए देखेंगे। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य थे और जो सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, वह जनक की प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य कांटों पर पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करती हुई वन को जाएगी। वह वन के कष्टों से अनभिज्ञ है। वह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर तथा रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चय ही भयभीत हो जाएगी। अरे कैकेयी, तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राज्य भोग। मैं पुरुष सिंह श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार विलाप करते हुए महाराज दशरथ ने मरघट से नहाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। उन्होंने देखा अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है, क्योंकि उन घरों के सब लोग श्री राम के पीछे चले गए थे। बाजार हाट बंद हैं। जो लोग नगर में हैं वे भी अत्यंत क्लांत, दुर्बल और दुख से आतुर हो रहे हैं तथा बड़ी बड़ी सड़कों पर भी अधिक आदमी जाते आते नहीं दिखाई देते हैं। सारे नगर की यह अवस्था देखकर श्री राम के लिए ही चिंता और विलाप करते हुए राजा उसी तरह महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता से रहित वह राजभवन उस महान अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता था, जिसके भीतर के नाग को गरुड़ उठा ले गए हो। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी में द्वारपालों से मधुर अस्पष्ट दीनता युक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही। कौशल्याया गृहम्
शीघ्रं राममातुर्नयन्तु मां नहेन्द्र मम श्वासो हृदयस्य भविष्यति नहेन्द्र मम श्वासो हृदयस्य भविष्यति इति ब्रुवन्तं राजानमनेन द्वारदर्शिनः कौसल्यायाग्रहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत। महाराज दशरथ ने यह मधुर अस्पष्ट दीनता युक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही, मुझे शीघ्र श्री राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिल सकती। मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को कहीं और शांति नहीं मिल सकती। ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर सुला दिया। वहां कौशल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन ही रहा। दोनों पुत्र और पुत्र वधू सीता से रहे तो वह भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांतिहीन दिखाई देने लगा। उसे देखकर पराक्रमी महाराज ने एक बाह ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहा, हा राम, तुम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो, जो नरश्रेष्ठ 14 वर्षों की अवधि तक जीवित रहेंगे, और अयोध्या में पुनः लौटे हुए श्री राम को हृदय से लगाकर देखेंगे, वे ही वास्तव में सुखी होंगे। तदंतर अपनी काल रात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौशल्या से इस प्रकार कहा, हे कौशल्ये, न त्वामि पश्यामि कौशल्ये, न त्वामि पश्यामि कौशल्ये, साधु मामि पाणिना स्पृशि, रामं मे अनुगता दृष्टिर्धापि न निवर्तते, रामं मे अनुगता दृष्टिर्धापि न निवर्तते। तदंतर अपनी काल रात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौशल्या से इस प्रकार कहा, हे कौशल्य, मेरी दृष्टि श्री राम के ही साथ चली गई है और वह अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूं। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। सैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का ही चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित होकर उनके पास आ बैठी और बड़े कष्ट से विलाप करने लगी। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 240 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य अयोध्या कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की